नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या था, कब आया और क्या इसके प्रावधान थे, उन सब पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन पे बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए, व्याख्याओं को अच्छे से सुनते हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य लगे उनको अपने साथ नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले वही आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट्स की प्लेलिस्ट एक मिल जाएगी और आपको राष्ट्रीय आंदोलन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप ये प्लेलिस्ट देख करके आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। साथ ही साथ संवैधानिक विकास जो है उससे हमने थ्योरी लेक्चर उसके डाले हैं और हमने संवैधानिक विकास को जितनी आसानी से समझा जा सकता है वो उस अप्रोच के साथ में उसको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है संवैधानिक विकास कठिन है, याद नहीं होता, याद करो तो भूल जाता है, मिसमैच होता है, तो आप लोग चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर संवैधानिक विकास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 1773 से लेकर के 1935 तक पूरा संवैधानिक विकास आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है, मिल जाएगा। आप उस पर एक अच्छी पकड़ अपनी बना सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1940, 1942, 1944 या फिर 1946? क्रिप्स मिशन कब भारत आया ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि जो क्रिप्स मिशन है ये आया था 1942 में। और 1942 में जब ये आया था और इससे संतुष्ट नहीं हुए थे तो इसी से असंतुष्ट होकर के ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? ये आया था 1942 में। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। यानी कि जो स्टेफर्ड क्रिप्स ने जो घोषणा की थी, जो क्रिप्स मिशन आया था उसके बाद जो स्टेफर्ड क्रिप्स ने घोषणा की, तो उस घोषणा में क्या क्या प्रावधान थे या जो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान थे वो आपको बताना है। पहला, भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। दूसरा, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक संघ होना चाहिए। तीसरा, कोई भी प्रांत भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। चौथा, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल था। 1, 2, 3 है, 1, 2 और 4 है, 2, 3 और 4 है या फिर सभी चारों। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जाए, बिल्कुल इस मिशन का ये जो प्रावधान था उसमें ये पॉइंट था कि भारत को डोमिनियन स्थिति प्रदान की जाए। दूसरा, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक संघ होना चाहिए। बिल्कुल ये था कि जितने भी प्रांत हैं, जो ब्रिटिश प्रांत थे, साथ ही साथ जो देशी रियासतें थी, इन सभी को मिला करके एक संघ होना चाहिए। ये भी इस स्टेफर्ड प्रस्ताव का, जो क्रिप्स प्रस्ताव है, उसका पार्ट था। कोई भी प्रांत भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी था। और अगर देखा जाए तो क्रिप्स मिशन का जो सबसे गलत प्रावधान था वो यही था कि कोई भी प्रांत भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि इसमें भारत के संविधान की भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए ऐसी घोषणा की गई थी कि भारत का संविधान भारत की जनता निर्मित करे। लेकिन अगर कोई भी प्रांत ये चाहता है कि वो इस संविधान को नहीं मानना चाहता, उसे संविधान नहीं मानना है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रांत अपने लिए एक अलग संविधान बना सकता है। तो ये जो एक लोकल ऑप्शन का जो इसमें प्रावधान था कि कोई भी प्रांत वो संविधान को ना माने और अपने लिए एक पृथक संविधान बना सकता है, यही इस जो क्रिप्स प्रस्ताव था इसकी सबसे बड़ी कमी थी।
तो यहाँ पे चारों सही है। और यहीं से आपका ये भी क्लियर हो जाता है कि जो क्रिप्स मिशन है, तो क्रिप्स प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे। तो यही चारों प्रावधान थे क्रिप्स प्रस्ताव में कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों राज्यों को मिलाकर एक संघ होना चाहिए, कोई भी प्रांत भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाए, साथ ही साथ एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाए। ये इस प्रस्ताव की घोषणा में थे। तो यहाँ पर ये चारों सही हैं, इसलिए चारों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही हो जाए सही उत्तर होगा डी, सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अब जो क्रिप्स मिशन था उसमें कई प्रावधान थे, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो चार यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, चार कथन है, कौन सा ऐसा है जो क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। पहला, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा। यानी कि अगर भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देनी है तो उसकी शर्त क्या थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। क्या यहाँ पे बात हो रही है? डोमिनियन पद प्रदान करना। तीसरा, विश्व युद्ध के बाद भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना। चौथा, संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान की रचना करना। अब बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जो क्रिप्स मिशन था इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था इसका। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है, तो सही नहीं है मतलब वो गलत है। तो क्या है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा। दूसरा, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य। तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व। और चौथा, कोई भी सूबा संघ से बाहर रह सकता था। तो क्या इस क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, जो सही नहीं है। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा बिल्कुल था कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य। तो कैसा था? संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ये प्रावधान किया गया था कि जो भारतीयों के द्वारा संविधान निर्मित किया जाए और जो संविधान सभा है उसके द्वारा जो संविधान बनाया जाए वो मान्य हो। तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व हो। तो क्या ऐसा था कि हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए? तो ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर सी जो है यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति इसमें हिंदू एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, तो ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं था। कोई भी सूबा संघ से बाहर रह सकता है, बिल्कुल। ये लोकल ऑप्शन, इसी को अगर पूछा जाए लोकल ऑप्शन किस मिशन से या किस योजना से संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिप्स मिशन से संबंधित है कि यदि किसी जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा, यदि कोई भी प्रांत या राज्य उस संविधान को मानना ना चाहे तो ऐसे में वो अपने लिए पृथक संविधान बना सकता है, इसी को लोकल ऑप्शन कहा गया। तो कोई भी सूबा संघ से बाहर रह सकता है, ये भी सही है। और यहाँ पे पूछा गया था क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं या मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, यही सही नहीं है और इस प्रश्न का सही जवाब यही है सी। नेक्स्ट देखते हैं। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था? यानी कि उत्तर दिनांकित चेक मतलब हो गया पोस्ट डेटेड चेक। तो किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, ये आपको बताना है। तो गांधी है, नेहरू है, पटेल है, जिन्ना है, तो किसने कहा था? ये कहा था गांधी ने। गांधी ने ये कहा था कि ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूटने वाला है। तो टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहने वाले हैं गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, और ये जो कथन है ये क्रिप्स मिशन से ही संबंधित है। तो पहला है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, क्रिप्स मिशन में प्रावधान सम्मिलित था। पहला, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। दूसरा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। तो क्या उसमें शामिल था ये आपको बताना है। तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, देखिए पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात हुई नहीं थी इसमें क्या था, डोमेनियन स्टेटस। तो ये जो पहला कथन है, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, हाँ बिल्कुल ये किया गया था कि भारतीयों से मिलकर के एक संविधान सभा बनाई जाए जो कि भारत संघ के लिए संविधान बनाए। हाँ, अगर कोई राज्य इस संविधान को मानना ना चाहे तो ऐसे में वो अपने लिए एक पृथक संविधान का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर केवल दो सही है, केवल दो सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है बी, केवल दो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो किसने क्रिप्स मिशन भेजा था, यहाँ पर ये चारों प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड है, स्टैनली बाल्डविन है, चैम्बरलिन है, चर्चिल है। तो किसने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। तो देखिए जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं इनका संबंध किससे है, जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। स्टैनली बाल्डविन की बात करें तो इनका संबंध है साइमन कमीशन से। जब साइमन कमीशन आया था तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे स्टैनली बाल्डविन। तो चर्चिल ही थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, चर्चिल ने ही भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्या पूछा जा रहा है, जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो ऑफिशियली जिन्हें अपॉइंट किया गया था क्रिप्स मिशन के साथ में बातचीत करने के लिए, गांधी और सरदार पटेल हैं, जीवी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी हैं, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद हैं, राजेंद्र प्रसाद और रफी अहमद किदवई हैं। तो कौन है आधिकारिक वार्ताकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। यही ऑफिशियली अपॉइंट किए गए थे क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहने वाले जो हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय हैं वो और कोई नहीं है बल्कि वही हैं जिन्होंने भारत में सबसे लंबा कार्यकाल बिताया है। कौन है, लॉर्ड लिनलिथिगो ने ही कहा था गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, लॉर्ड लिनलिथिगो। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत आया। अब यहाँ पर क्रिप्स मिशन की डेट पूछी जा रही है। अभी आपसे एक बार चर्चा हो चुकी है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में। ये तो कंफर्म है, मालूम ही है 1942 में आया था। लेकिन अब यहाँ पे पूछी जा रही है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, डेट पूछी जा रही है। 11 मार्च 1942 है, 23 मार्च है या फिर 30 मार्च है या इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको अपने सही जवाब का चयन करना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है, ये आपको चयन करना है। तो जहाँ तक क्रिप्स मिशन की बात है तो क्रिप्स मिशन आया था 11 मार्च 1942 को इसका गठन हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी। तो आपको ये सभी डेट्स याद रखनी, इसीलिए हमने एक साथ ही इनको नोट कर दिया है। तो जो 11 मार्च है, 11 मार्च को इसकी घोषणा की गई थी। 23 मार्च को ये भारत आया था। तो यहाँ पे पूछा गया मिशन भारत कब आया था, तो 23 मार्च को। और 30 मार्च को इसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। जितने भी मिशन, जितनी भी आयोग, जितनी भी योजनाएं भारत में आई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनमें से जो क्रिप्स मिशन है इसका ये सबसे फास्ट मिशन था, जिसने बहुत जिसका गठन से लेकर के रिपोर्ट देने तक बहुत कम समय लगा। मात्र 20 दिनों में इसके गठन की घोषणा हुई, भारत भी आ गया और अपनी रिपोर्ट भी दे दी। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 23 मार्च को। अगर पूछा जाए क्रिप्स मिशन का गठन या क्रिप्स मिशन के गठन की घोषणा कब की गई, 11 मार्च को। क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 30 मार्च को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। और यहाँ पर आकर के इस संदर्भ से प्रश्न
पूरे हो जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित रहेगा। एक ऐसा आंदोलन जो प्रारंभ तो हुआ लेकिन कभी वापस नहीं लिया गया। वैसे आप देखते हैं असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला और 1922 में वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है और 1934 में गांधी जी से वापस ले लेते हैं। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन है जो प्रारंभ हुआ लेकिन कभी वापस नहीं लिया गया और अंततः भारत स्वतंत्र भी हो गया। तो यहाँ हम लोग अगला जो सेशन होगा उसमें भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं अब तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जो संभावित हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम लोग अगले सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।